श्री रामायण जी की जय। और गाना होगा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्ये नमः। रामात् तृष्यते काल भीमभुजगो रामस्य सर्वे वसे। रामात् त्रस्यति काल भीमभुजगो रामस्य सर्वे वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामं त्वमेवाश्रयम्। चित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे चापरमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै शृणुतभुजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थ प्रदिमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाते। दुःस्वप्नं नाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदं सर्वकल्याणसिद्धिदम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं
बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। सभी का धन्यवाद है। सबसे पहले बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। हमारे रोहित प्रभु जी वर्कवत से आए। कभी कभी हेंडरसन के भक्त कुछ कंप्लेन करते नहीं तो बहुत दूर। प्रभु जी कहाँ से आए हैं? फार नॉर्थ से आए। उरेवा के भी आ गए। जय सभी को धन्यवाद है। और आज चौथे दिन की कथा है। कल आप लोगों ने एक तरह से पूरी रामायण सुन ली, पूरी कथा हो गई थी शुरू से अंत तक। कथा सुनाई थी नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी ने पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन है जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जो सर्वशालीन हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्व सुंदर हो। ऐसे बहुत सारे क्वालिटी उन्होंने पूछी कि कौन इस संसार में विद्यमान है। तो तुरंत नारद जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी जो हमेशा निवास करते हैं उनकी उन्हें याद आई और उन्होंने ये कथा सुनाई श्री रामचंद्र जी की। तो संक्षिप्त में आपने पूरी रामायण जी सुन ली, पूरी वाल्मीकि रामायण आपने सुन ली। नारद जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब कोई नारद जी जैसा महर्षि कथा सुनाता है, कोई गुरुजन कथा सुनाते हैं, तो भक्तों का ये कर्तव्य है कि उन्हें धन्यवाद दें। और अनुमोदन किया कथा का। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि जी ने धारण किया और वाल्मीकि जी की पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी वे तमसा नदी के निकट आए अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए। कुछ समय के बाद वहीं गंगा नदी के निकट एक तमसा नाम की एक नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है। आज आप सुनेंगे कि कैसे रामायण ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, कैसे ये आविर्भूत हुई, ये आप सुनेंगे। अपने शिष्यों के साथ वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। नदी की सुंदरता को निहारने लगे। तमसा नदी बहुत सुंदर है। भारत में ही तमसा नदी है और बहुत पवित्र नदी है, बहुत सुंदर नदी है। सोचिए कि जहाँ पर वाल्मीकि जी जैसे बड़े बड़े ऋषिगण स्नान करते हों तो वो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। साधुगण तो पवित्र होते ही हैं, लेकिन नदी भी जब साधुगण गोदा लगाते हैं तो वो पवित्र होती है। इस संसार में मनुष्य कई प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन वो कब पवित्र होता है? जब वो भक्तों के मुखारबिंद से भगवान की कथा को सुनता है तो वो अपने पूरे जीवन को पवित्र कर लेता है।
भगवान की कथा ऐसे पवित्र, ऐसे महिमा है भगवान की कथा की कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा सुन के खत्म कर दिया हो तब आपको भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा गया है कि यस्या वै श्रूयमाणायाम, प्रथम स्कंद में ये श्लोक आया है कि जैसे ही आप भगवान की कथा को सुनना शुरू करते हैं, यस्या वै श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणायाम ये क्रिया है संस्कृत में। क्रिया का मतलब है कि कोई कार्य चल रहा है, अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ होके सब अपने अपने घर चले गए, पूरा आत्मसात कर लिया, याद कर लिया, पूरा बार बार पढ़ लिया, इसके बाद नहीं। सुनने की क्रिया चल रही है। आप आए, आके कथा में बैठे, कथा सुनना आपने शुरू किया और क्या होता है? कृष्णे परम पुरुषे है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति उत्पद्यते पुंसः, जीवों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सुनना आपने प्रारंभ किया है, सुनने की क्रिया चल रही है और आपका मन पवित्र हो जाता है। परम पुरुष कृष्ण आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ बात नहीं की जा रही कि श्रद्धा उत्पन्न हुई है, रति उत्पन्न हुई है, सीधे भक्ति उत्पन्न हो जाती है, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान की कथा सुनने का ये महाप्रभाव है। और इसके साथ साथ और कुछ भी होता है। क्या होता है? शोक, मोह, भया, पाप। इस संसार में हम सभी को किसी न किसी प्रकार का भय है। सदैव हमारे हृदय में कोई ना कोई भय लगा रहता है। हमसे कुछ गलतियां हुई हों, उनका भय है ना, या इस संसार में दूसरे दुष्ट जनों का भय है। कोई ना कोई भय लगा रहता है हर किसी के मन में, तो भय समाप्त हो जाता है। शोक, कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, कोई वस्तु हमसे छीन ली गई है, तो शोक रहता है हृदय में, तो वो शोक भी समाप्त हो जाता है। और शोक, मोह, कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा है। There are so many desires in our heart, तो वो हार्ट भी क्लीन हो जाता है। ये जनूला से अच्छा काम करती है भगवान की कथा हमारे हृदय को साफ कर देती है पूरी तरह से। आप लोगों ने आज सुना कि हम रोज गाते हैं इस श्लोक को, अगर किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं तो वो क्या करे? किसी किसी को आते हैं बुरे सपने, वो कुछ कर नहीं सकता है, किसी न किसी कारण से बुरे सपने आते हैं। तो दुःस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलम प्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। वो रामायण कथा का पाठ करें। अगर एक एक श्लोक, दो दो श्लोक भी आप अगर रामायण के पढ़ते हैं तो आपके सारे बुरे स्वप्न नष्ट हो जाएंगे, आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, है ना। जब कहीं बाहर से जाते हैं तो अपने पैरों को धो लीजिए बिस्तर में जाने के पहले, और गीले पैर कभी मत सोना। गीले पैर सोने से भी बुरे सपने आते हैं। तो पैरों को किसी टॉवल से आप बढ़िया से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र का चिंतन कीजिए, ये श्लोक पढ़ लीजिए, केवल आपको बुरे स्वप्न आ ही नहीं सकते। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। तो ये राम बाण है बुरे सपनों को दूर भगाने का। इसके बाद वाल्मीकि जी जब नदी के किनारे नदी की सुंदरता देख रहे थे
तो उन्होंने देखा कि वातावरण बहुत सुंदर है, सुगंधित सुगंधित हवा बह रही है और चारों तरफ शांति छाई हुई है। कल 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 करके नदी का पानी बहा जा रहा है और उन्होंने देखा कि वहां पर एक क्रॉन्च पक्षी का जोड़ा है। 2 बर्ड्स देखे उन्होंने, साथ वो भार्या और पति, साथ में रहने वाले 2 पक्षी थे। क्रॉन्च पक्षी का जोड़ा उन्होंने नदी के किनारे देखा है, तो इंग्लिश में क्रेन कहते हैं, क्रेन नाम के पक्षी, उनको उन्होंने देखा और उनको देखकर वे प्रसन्न हो गए, मन में आनंद आ गया उनके हृदय में कि वाह, ये पक्षी कितने आनंद से विहार कर रहे हैं। वो आनंद से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, विहार कर रहे थे और मधुर वाणी निकाल रहे थे। खुश थे तो मधुर वाणी निकाल रहे थे, प्रेम से आपस में घूम रहे थे। तब तक अकारण ही दूसरों से ईर्ष्या करने वाला एक व्याध वहां पर आ गया, एक शिकारी, एक हंटर वहां पर आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना तीर निकाला और नर पक्षी के ऊपर वो तीर चला दिया। तो वो आनंद से विहार कर रहे थे, लेकिन अकारण द्वेष के कारण उस व्याध ने उनके ऊपर तीर चला दिया और खून से लथपथ होकर वो नर पक्षी वहां पर गिर पड़ा। जब नर पक्षी वहां पर गिरा तो मादा पक्षी, फीमेल पक्षी जो है वो बहुत विलाप करने लगी, जोर जोर से किलकारी मारने लगी, अपनी आवाज में चिल्लाने लगी और विलाप करने लगी। थोड़ी देर पहले दोनों कितने शांति से, आनंद से विहार कर रहे थे, मैथुन में लग रहे थे और अब यहाँ पर किसी शिकारी ने अकारण ही नर पक्षी को मार दिया। तो मादा विलाप करने लगी और कर भी क्या सकती है, मादा विलाप करने लगी। तो यह जब देखा वाल्मीकि जी ने तो उनको क्रोध आ गया, उनके हृदय में थोड़ा क्रोध आया, उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनकी प्रसन्नता चली गई और वे देखने लगे कि किसने ये बाण मारा है। तो उन्होंने देखा कि ये व्याध, इसने बाण मारा है। तो तुरंत उनके मुख से श्राप निकला, उन्होंने एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। उन्होंने इस पर श्राप दे दिया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः, तुम्हें कभी भी जीवन में शांति ना मिले। अरे जो 2 पक्षी प्रेम से मैथुन में प्रमत्त हो रहे थे, मदमत्त हो रहे थे, तुमने अकारण ही उनके आनंद को नष्ट कर दिया, तो तुम्हें कभी भी शांति ना मिले। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। अपने शिष्यों से उन्होंने बलकल वस्त्र मंगाए और स्नान किया नदी में और मन ही मन में सोच रहे थे कि मेरे हृदय में अकारण ही इस तरह से क्रोध का भाव कैसे आ गया। मैं ऋषि हूं और मैंने श्राप दे दिया। अब वो मन में सोचने लगे और बारंबार उस श्राप का चिंतन करने लगे जो उनके मुखारबिंद से निकला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। इसी का बार बार चिंतन करने लगे। फिर सोचने लगे कि यह जो मेरे मुंह से श्राप निकला है ये 4 पंक्तियों वाला है, इसमें 4 लाइन है और हर एक लाइन में 8 अक्षर है, ये कैसे हुआ, ऐसा सोचने लगे। फिर जाते जाते अपने शिष्यों से भी कहते हैं कि हमने अकारण ही ये श्राप दे दिया, मेरे मुख से श्राप निकला है और इस श्राप में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 शब्द हैं। तो उनके शिष्य कहते हैं कि आपके मुख से कोई भी वाणी अकारण नहीं निकल सकती है,
यदि आपके मुंह से ये श्लोक निकला है तो इसमें निश्चित रूप से हरि की कोई इच्छा है। आपका ये श्लोक शाश्वत होने वाला है। और ये श्लोक उनके मुख से निकला था करुण रस में, 12 रस होते हैं, तो उसमें से ये करुण रस में उनके मुख से ये संस्कृत का श्लोक निकला था। वे अपने आश्रम में गए और चिंतित थे। बारंबार उनके मन में वही विचार आता था। समय बीत रहा था लेकिन पुनः पुनः वही विचार आता था। वही श्लोक, वही श्राप का श्लोक उनके मन में बारंबार आ रहा था। तो कुछ समय के बाद वहां पर ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। जब आश्रम में आए तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हुए और उन्होंने एक आसन दिया कि आइए बैठिए। उच्च आसन दिया, उनकी पूजा की, पूजा करके स्तुति की, प्रणाम इत्यादि किया और इसके बाद बोलने लगे। वही बात कहते हैं कि जब से मेरे मुख से एक श्राप निकला है इस तरह से 8-8 शब्दों वाला, 4 पंक्ति वाला, तो बारंबार मैं सोच रहा हूं कि मेरे मन में इस तरह का क्रोध कैसे आ सकता है, मैंने क्यों इस तरह का श्राप दिया है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस रस में आपके मुखार बिंद से ये श्लोक निकला है, ये शाप निकला है, उसी रस में आप क्या कीजिए, रामायण की रचना कीजिए। नारद जी ने आपको जो रामायण सुनाई है, आप उसी रामायण को लिखिए, उसकी रचना कीजिए। तो कहते हैं रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। ऐसा कहते हैं, ये श्लोक है सर्ग 3 का, 3रा अध्याय है रामायण का और वर्स नंबर 52 है। तो वहां पर ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को ये आदेश देते हैं कि आप उसी रस में रामायण जी की रचना कीजिए। रामस्य चरितम कृत्स्नम, राम के चरित्र की रचना कीजिए। और धर्मात्मनो भगवतो, धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की लोके रामस्य धीमतः, इस जगत में रामचंद्र जी की लीला प्रसिद्ध है, तो आप उन्हीं की रचना कीजिए। और जिस कथा को आपने बड़ी ही धीरता के साथ किससे सुना है, नारद जी से सुना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। 24,000 श्लोकों वाले रामायण की रचना की। 24,000 श्लोक हैं रामायण जी में। तो जितने भी श्लोकों की, इसमें तो सारे रस हैं, जितने भी प्रकार के रस हैं वो सारे के सारे रस देखने के लिए मिलते हैं। तो एक अध्याय में केवल ये बताया गया है कि इस रामायण की विशेषता क्या है, इसमें उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है, हर प्रकार के रसों का वर्णन किया है और रामचंद्र जी के किन किन गुणों का वर्णन किया गया है। और फिर से बताया गया है कि रामचंद्र जी की किन किन लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो पिछले अध्यायों में
जब नारद जी ने कहा था तो जिन बातों को छोड़ दिया था उन बातों को भी वो ऐड करके बताते हैं कि ये लिखा है कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में जन्म हुआ, बड़े हुए, और किस प्रकार से ब्रह्मर्षि उन्हें लेकर गए राक्षसों का वध कराने के लिए। कौन लेके गया था? विश्वामित्र जी लेकर गए थे। तो जब विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए थे श्री रामचंद्र जी को, तब पहले तो स्वागत करके उनको बैठाला। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, खुश हुए कि आपका आगमन किसी भी जगह ऐसे ही नहीं हो जाता है, आप निश्चित रूप से किसी कार्य के लिए आए हैं। तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। ये मेरा वचन है। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। और तब तक उन्होंने मांग लिया कि हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ को कुछ राक्षस आके विध्वंस कर देते हैं। उनका नाम क्या है? कौन कौन आके विध्वंस कर देते हैं? कौन कौन राक्षस? ताड़का, मारीच, सुबाहु, ये सब आके जब ये यज्ञ करना प्रारंभ करते थे तो ऊपर से आके गाय का रक्त गिरा देते थे हवन कुंड में, हड्डियां फेंक देते थे। और उस यज्ञ का एक नियम था, वो विश्वामित्र चाहते तो श्राप दे सकते थे, मार सकते थे, उनको जला के भस्म कर सकते थे, इतने बड़े ब्रह्मर्षि थे। लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि उस यज्ञ में क्रोधित नहीं होना है, हृदय में क्रोध नहीं आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा पूरे जगत में मैं देखता हूं कि केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण वो ही उनका वध कर सकते हैं। तो मैं आपके राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए आया हूं। तो ये सुनते ही मानो दशरथ महाराज जी के प्राण ही निकल गए। दशरथ महाराज जी बेहोश हो गए वहां। जब उनकी मूर्छा खुली तो कहते हैं और कुछ मांग लीजिए, मैं स्वयं एक अक्षौहिणी सेना के साथ आपके साथ चलूंगा और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं उन राक्षसों से आपके यज्ञ की रक्षा कर सकूंगा। मैं देवताओं के लोक गया था देवताओं की सहायता करने के लिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन आज भी मेरे धनुष और मेरे बाण में वही बल है, मेरी भुजाओं में वही बल है। तो वो कहते थोड़ा सा क्रोधित हो गए। थोड़ी देर के बाद जब बार बार उन्होंने ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए कि पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है और मुझे आपकी सेना की भी आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूं तो अपने तपोबल से उन्हें भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर ले जाने के लिए आया हूं केवल राम लक्ष्मण को। यदि आप ले जाना देना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए, अन्यथा आपके राज्य से मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत सुना था कि रघुकुल में जो मांगने आता है तो उसको निश्चित रूप से प्राप्त होता है, लेकिन मैंने आज देख लिया। इस तरह से वो कहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र पहले से भी अधिक प्रतापी होकर वापस आएंगे। मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये आपके पुत्रों को बहुत बहुत शक्तियां देंगे। वो देख लिया था वशिष्ठ जी ने अपने योग के द्वारा कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी उन्हें बड़ी बड़ी शक्तियां प्रदान करेंगे और उनका विवाह भी हो जाएगा श्री रामचंद्र जी का। तो फिर किसी प्रकार से विदा किया दशरथ जी ने, कौशल्या जी ने विदा किया राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ। तो आगे चल के उन्होंने किसका उद्धार किया? अहिल्या का उद्धार किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो क्या बन गई थी? शिला बन गई थी। आपको एक कथा बताते हैं कि जिस समय भगवान को गंगा पार जाना था, केवट वो मिले, तो केवट के पास निषाद राज जी गए कि अपनी नाव को लेकर आओ
तो लेकर आए नाव को, ठीक है, क्या क्या हुक्म है बताइए। तो ये रामचंद्र हैं और ये लक्ष्मण हैं, इनको गंगा के पार लगाना है। अच्छा, यही राम लक्ष्मण है? तो हाँ, बहुत सुना है हमने इनके बारे में, लेकिन माफ कीजिए, हम इनको लेके नहीं जा सकते, हम इनको पार नहीं लगा सकते, माफ कीजिए। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी क्रोध आता है जब कोई श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए मना करता है। तो लक्ष्मण जी क्रोध से ऐसे देखने लगे जैसे उसको जला के भस्म कर देंगे। तो वो कहते हैं, आज ये लक्ष्मण कितनी भी आंखें दिखा लें, लेकिन मैं तो पार नहीं लगाऊंगा। तो निषाद राज जी ने कहा, क्यों ऐसा कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? सारा जगत इन प्रभु की सेवा करना चाहता है और तुम इनको थोड़ी दूर गंगा पार कराने में संकोच करते हो, मना कर रहे हो। तो कहते हैं, प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम है इनके चरण कमलों में लगी हुई धूल का। निषाद राज जी कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं, मैंने सुना है कि इनके चरण कमलों का स्पर्श करके पत्थर भी नारी बन जाता है, पत्थर भी बहुत सुंदर स्त्री बन जाता है, और बन तो जाता है और आकाश मार्ग में चला जाता है। अहिल्या पत्थर बन गई थी ना गौतम ऋषि के श्राप से, तो देव स्त्री बन के आकाश मार्ग से चले गई, पत्थर बन जाता है। फिर तो मेरी नाव लकड़ी की है, अगर ये कहीं नारी बन गई तो एक घर में दो दो स्त्रियों को कैसे रखूं? वैसे ही मैं एक स्त्री से परेशान हूँ, दो दो स्त्रियों को कैसे रखूंगा? एक स्त्री मेरी बहुत झगड़ा करती है, अब दो दो आ जाएंगे तब तो कलह मच जाएगी घर में। और चलो घर पे भी रहे तो अच्छी बात है, कुछ सेवा करेगी, लेकिन वो तो आकाश मार्ग से चली जाती हैं, तो फायदा क्या है? मेरे पास एक ही नाव है, यही मेरी लाइवलीहुड है, अगर ये भी नाव स्त्री बन के चले गई तो मेरा क्या होगा? तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर कहते हैं वो केवट के, कोई बात नहीं, मैं पार लगा दूंगा। लक्ष्मण जी से आंख दिखा रहे थे, पार लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने कठवे से, कठवा कहा जाता है जिससे नाव से पानी निकाला जाता है, उलीचा जाता है, एक पात्र होता है, उससे नाव से पानी बाहर निकाला जाता है अगर भर जाए तो। मैं अपने कठवे से इनके पैर धोऊंगा, और जब मैं पूरी तरह से तृप्त हो जाऊंगा कि इनके पैर में अब कोई धूल का कण रह नहीं गया है, तब मैं बिठा के ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे वैसे ही देर हो रही है, अरे जल्दी चलो। तो कहते नहीं नहीं, आज जब तक मैं अपनी बात नहीं मनवा लूंगा मैं नहीं। तो कारण क्या है इसके पीछे? ऐसा वर्णन है कि ये केवट क्षीर सागर के कछुए थे, टॉर्टोइस थे। कहां पर? क्षीर सागर में। और एक समय की बात है कि ये आए और भगवान का चरण कमल छूना चाहते थे, लेकिन ये शेषनाग जी जो बैठे रहते हैं फुसकार रहे थे, तो बेचारे दूर चले जाते थे डर के मारे। तो इसीलिए कहते हैं, आज ये लक्ष्मण चाहे कितना भी फुसकारे, लेकिन आज तो मैं अपनी बात मनवाऊंगा, आज मुझे मौका मिला है और तभी मैं इनको पार लगाऊंगा। तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की खूब बढ़िया से पैर धोए, खूब अच्छे से हाथ लगा लगा के मल मल के उनके बढ़िया से पानी डाल डाल के। भगवान कहते अरे बस हो गया हो गया, तो देख लूं जरा कहीं कोई इसमें धूल का कण तो नहीं है। खूब बढ़िया से पैर धोए, तब भगवान को अपनी नाव में बैठाना। भक्तगण ऐसा कहते हैं कि केवट ने भगवान को अपनी नाव में बैठाने के पहले अपनी 21 पीढ़ियों को इस जगत से मुक्त कर दिया। गंगा पार कराने के पहले इस भव सागर से केवट ने उनको मुक्त कर दिया। हरे कृष्ण। आशुतोष कैसे? जी बैठिए, आ जाइए जल्दी। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छी कथा है। तो अहिल्या की कथा से एक कथा में याद आ गई। तो अहिल्या को मुक्त किया और इसके बाद वो कहाँ गए? मिथिला गए। यज्ञ इत्यादि हुए। सुबाहु को मारा, मारीच को फेंक दिया। कहाँ पे फेंका? 100 योजन दूर लंका में फेंका, कल आपने सुना। और ताड़का का वध पहले किया इसके पहले। और इस प्रकार फिर वे
मिथिलापुरी में गए और मिथिलापुरी जाकर वहाँ पर श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ। उन्होंने धनुष तोड़ा, स्वयंवर हुआ। और आगे की कथा आपने कल सुनी है। आदौ राम तपोवनाधिगम्यं हत्वा मृगम कांचनम। तो वो आगे की कथा आपने सुनी है कि किस प्रकार से केकई ने उन्हें वन में भेजा। वन में गए, वन में जा जाके किन किन ऋषियों से मिले। उसके बाद सीता हरण की कथा आपने सुनी। तो क्योंकि आगे के अध्याय में वर्णित है, इसलिए हम आपको संक्षिप्त में सुनाते हैं। आदौ राम तपोवनाधिगमन हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ये श्लोक हम आप लोगों को बारंबार इसलिए सुनाते हैं क्योंकि इस एक श्लोक में पूरी रामायण है। और यदि इस श्लोक को सुना जाए या पढ़ा जाए तो पूरी रामायण सुनने का, पढ़ने का फल प्राप्त होता है। एक श्लोक में पूरी रामायण है। तो 9 दिन में ये श्लोक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और जब आप भगवान के सामने जाएं, चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता तो आप लोग पढ़ते ही हैं, और उसके साथ साथ आप इस एक श्लोक की रामायण का भी पाठ कर लीजिए, तो आपको पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलेगा। कोई बुरा स्वप्न आ ही नहीं सकता। जो प्रतिदिन पूरी रामायण सुने उसको कैसे बुरा स्वप्न आएगा। हमें भी कभी कभी बुरे स्वप्न आते हैं, लेकिन जब से हम ये राम कथा कर रहे हैं कोई स्वप्न नहीं आता, कोई स्वप्न नहीं आता। और ज्यादा सो जाते हैं। तो इस कथा को लिखने के बाद यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इस पृथ्वी में वृक्ष रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी में पर्वत रहेंगे, और जब तक इस पृथ्वी में सरिताएं रहेंगी। किसी किसी का नाम होता है ना सरिता। सरिता का अर्थ क्या है? किसका नाम है सरिता? आप हंस रहे हैं। हाँ, कोई कोई का नाम रहता है। हाँ? सरिता का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? जब तक इस पृथ्वी पर नदियां रहेंगी, रिवर्स रहेंगे, है ना, जो समुद्र में मिलती है, तो तब तक इस पृथ्वी में श्री रामायण जी की कथा रहेगी। ये लिखा है रामायण जी में। जो श्लोक हमने आपको पढ़ के सुनाया उसका ही अर्थ है। जब तक इस पृथ्वी में पर्वत रहेंगे और जब तक इस पृथ्वी में नदियां रहेंगी, नदियां बहती रहेंगी, समुद्र में मिलती रहेंगी, तब तक इस जगत में श्री रामचंद्र जी की कथाएं का प्रचार होता रहेगा। एक बात आपको बताएं, इस पृथ्वी में पहले केवल श्री रामचंद्र जी की ही कथाओं को गाया जाता था। जितनी श्री रामचंद्र जी की कथाएं फेमस थी उतना और कुछ लोग नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे लेकिन उतनी कथाओं को नहीं जानते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस विश्व के ऊपर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि आज घर घर में लोग कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं। हर घर में भगवत गीता है और हर घर में कृष्णा बुक है। ये किसकी कृपा है? एक व्यक्ति की कृपा है, और वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री प्रभुपाद जी ने ही ऐसी कृपा की। बहुत से लोग गए थे विदेश प्रचार करने के लिए, बहुत जगह भागवत कथाएं होती थी, लेकिन लोग जाते थे, सुन लेते थे और भूल जाते थे। वास्तव में जानते नहीं थे कि भगवान कृष्ण है कौन। आज बच्चा बच्चा जानता है ना? किसी भी बच्चे से पूछो कि कृष्ण कौन है, वो क्या कहते हैं सीधे, कृष्ण भगवान है। भारतीयों को तो नचाया ही श्री प्रभुपाद जी ने, और उसके साथ साथ पूरे जगत को नचा दिया कृष्ण नाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने इस रामायण को लिखा वाल्मीकि जी ने बहुत बढ़िया से, और हम आज आपको एक प्रमाण भी देते हैं। कल आप में से कुछ भक्त आए थे, कुछ नहीं भी आए थे, तो हम कल बता रहे थे कि कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि उत्तर कांड नहीं है, ये बाद में किसी ने जोड़ दिया। ऐसा कहते हैं बस केवल 6 कांड हैं, बस उत्तर कांड नहीं है। तो बड़ी बड़ी फॉलोइंग है उनकी, और ऐसा वो लोग अपने, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, और दुष्ट लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम आपको कहाँ से प्रमाण देते हैं? वाल्मीकि रामायण से। उत्तरकांड है, क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में? वाल्मीकि रामायण का सर्ग 4 जहां से शुरू होती है, जैसे अध्याय होते हैं तो उसमें सर्ग होते हैं। सर्ग 4 और वर्ष नंबर 3 है। कृत्वा तो तन्महाप्राज्ञ सभविष्यं सह उत्तरम। रचना की श्री रामायण जी की, तो कृत्वा तु तन महाप्राज्ञा, कैसे रामायण की रचना की, किस प्रकार के रामायण की रचना की है ना? सभविष्यम, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बता दे। स उत्तरम, और उत्तर कांड के साथ में रचना की। ये कहाँ लिखा गया है? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस लिखा है, तो वास्तव में उन्होंने ट्रांसलेशन ही किया है। पूरा वाल्मीकि रामायण का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो इस प्रकार से रचना करने के बाद वे बहुत प्रसन्न हुए, और एक दिन सोचने लगे कि मैं इसे किसे पढ़ाऊं, किसे सिखाऊं, जो अच्छी तरह से इस रामायण जी को सीख कर सारे जगत को बताए। एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत जरूरी है, जो गुरु की आज्ञा को यथारूप में दूसरों तक पहुंचाए। देखिए, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी, और वो परेशान रहते थे, सोचते रहते थे कि मैं किसे पढ़ाऊं इस श्रीमद् भागवतम, किसे पढ़ाऊं जो जाके सारे विश्व में इस श्रीमद् भागवतम का प्रचार करे। उनके एक पुत्र हुए थे जो जन्म लेते ही जंगल में चले गए। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को सरल सरल श्लोक सिखा के भेज दिए कि जाओ जंगल में जाकर इन श्लोकों को गाना। तो जब मेरे पुत्र के कानों में ये श्लोक पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से वापस आएंगे। ये ट्रिक थी उनकी। वो जंगल में जाके श्लोक गाते रहते थे। तो जिन भी श्लोकों से वो आकर्षित हुए, उसमें से 2 मुख्य श्लोक हैं। एक श्लोक 3रे स्कंद का है, दूसरा श्लोक 10वें स्कंद का है। सुनेंगे श्लोक। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः।
ये 10वें स्कंद का श्लोक है। और इसी प्रकार से एक श्लोक था 3रे स्कंद का, जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन है। जो श्लोक आपने सुना उसमें सुंदरता का वर्णन है, इसमें कृपा का वर्णन है। ये कौन सा श्लोक है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सयापायदपे साधवे लेभे परम धात्रे उचितां ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। वो पूतना बाल घातनी अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी। 2 विष बड़े फेमस हैं। एक विष को शिवजी ने पिया था, पूरे संसार का विनाश हो सकता है, बहुत महाभयंकर विष था। और दूसरा जिसको पूतना ने अपने स्तनों में लगाया था भगवान को मारने के लिए। लेकिन जब वो दूध पिला रही थी भगवान को, तो भगवान ने सोचा अब तो इसने मुझे दूध पिला दिया, अब तो मेरी माता बन गई। तो प्राण तो लिए, लेकिन उसे गोलोक वृंदावन में अपनी माता बना लिया, सदा के लिए, शाश्वत के लिए अपनी माता बना लिया। और 10वें स्कंद के श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी के कानों में पड़े तो दौड़ते दौड़ते आए उन शिष्यों के पास, और आके कहते हैं वो जो 2 श्लोक आप लोग गा रहे थे ना, एक बार फिर से सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा जरूर सुनाएंगे। फिर से सुनाया उन्होंने। सुनने के बाद कहते हैं कि एक बार फिर से सुनाइए। फिर से सुनाया, कहते वंस मोर, फिर से सुनाइए। तो शिष्य परेशान हो गए। वो कहते हैं यार अब 2 श्लोकों के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं, चलिए हमारे साथ। तो जो जन्म लेते ही संसार में बंधने के डर से जंगल भाग गए थे, अब स्वयं आए व्यासदेव जी के पास और आके कहते हैं कि पिताजी हमें भागवत सिखाइए। तो पिताजी ने भागवत सिखाई, और परीक्षित महाराज की सभा में यहाँ पे हजारों हजार ऋषिगण आए थे, सबके सामने उन्होंने भागवत सिखाई। तो रामायण जी लिख तो दी वाल्मीकि जी ने, लेकिन सिखाई किसको? बहुत सारे उनके शिष्य हैं, भारद्वाज इत्यादि शिष्य हैं, लेकिन कौन है जो इसको यथा रूप में गायन कर सकता है? ऐसा सोच रहे थे, तभी उनके सामने लवकुश प्रकट हुए। और लवकुश ने प्रणाम किया, और लवकुश को देखते ही उनके हृदय में आया कि ये हर प्रकार की शिक्षा में संपन्न है, ये हर प्रकार से शील हैं। तो लवकुश में श्री रामचंद्र जी के सारे गुण थे, क्यों ना हो, उन्हीं के तो अंश हैं। तो उनको ही सिखाया बहुत अच्छे से उन्होंने। आशुतोष प्रभु आइए थोड़ी कथा भी सुनिए। आज काम तो हो जाएगा, हम लोग सब हेल्प करेंगे बाद में आपकी। आइए, हम आपको सुनाने के लिए आए। सामने इधर है, इधर आगे 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 ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, ठीक है चलिए। थोड़ी देर भगवान की कुछ कथा भी सुन लीजिए। सेवा तो बहुत करते हैं हमारे आशुतोष, बहुत सेवा करते हैं, क्या सेवा भाव है। और कहते हैं कि प्रभु जी आपको हमारे घर में हर साल आना है, और खूब सेवा करते हैं बढ़िया से। तो सुनिए कथा को। जीवन तब तक हमारा धन्य नहीं होता है जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। सेवा करना है, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते सेवा करना है। यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं तो सेवा करने का भाव हमारा 10 गुना बढ़ जाता है। तो हम बता रहे थे कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और रचना करने के बाद किसको सिखाया? लव कुश को सिखाया, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही अंश हैं। बड़ी ही जल्दी लवकुश ने इसे आत्मसात कर लिया, और इसे बहुत सुंदर ढंग से गाने लगे। वो हर प्रकार की शिक्षा में संपन्न थे, हर प्रकार के स्वर में संपन्न थे, हर प्रकार की राग में गा सकते थे। जितनी भी प्रकार की रागें होती हैं सब राग में गा सकते थे। तो इस श्लोक के भाव के हिसाब से वो राग का चयन करते थे तक्षण, और उसे गा दिया करते थे बहुत अच्छे से। तो एक बार ऋषियों की सभा में उन्होंने इस का गायन किया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। तो देखिए ऋषि क्या उनको गिफ्ट देते हैं सुनने के बाद।
ठीक है, जो धनवान है वो तो अपने हिसाब से गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन ऋषि उनको क्या गिफ्ट देते हैं। एक ऋषि ने उनको लाके कमंडलू दिया, कमंडलू जो धारण करता है, वो जल भर लेते हैं। किसी ने लाके जनेऊ दिया, किसी ने उनको सैफरन वस्त्र दिए, किसी ने वल्कल वस्त्र दिया, किसी ने उनको भिक्षा पात्र दिया, और किसी ने लाके उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। किसी ने उनको खड़ाहू दी, ये खड़ाहू ले लीजिए, आपके चलने में आपकी सहायता करेंगे। खड़ाहू जानते हैं, लकड़ी की चप्पल होती है खड़ाहू, प्रैक्टिस करना पड़ती है। जब हम वृंदावन में थे तो हम खड़ाहू लेके चलते थे, प्रैक्टिस करना पड़ती है, नहीं तो आप छाले पड़ जाएंगे आपके अंगूठे और उंगली के मध्य में। अब तो रबर की खड़ाहू आ गई, देखा होगा वृंदावन में आप लोगों ने, लोग रबर की खड़ाहू पहन के चलते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोगों की शक्ति भी कम होती जा रही है। अब तो खड़ाहू का भार नहीं उठा पाते, भार होता है ना लकड़ी में, तो इसलिए रबर की खड़ाहू आ रही है ना। हम कभी कभी कहते हैं भक्तों से कि महाराणा शिवाजी प्रताप की तलवार देखी है, बहुत बड़ी और बहुत भारी है, दोनों हाथों से लोग उठाते हैं फिर भी नहीं उठा पाते हैं, और उसको वो एक हाथ से भांजते थे, एक हाथ से चलाते थे और धड़ काटते थे शिवाजी महाराणा प्रताप। और हमारे रासमंडल प्रभु जैसे दो दो लोग भी नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो शक्तिशाली है ना, सबसे शक्तिशाली यही लग रहे हैं हम लोगों के बीच में। हम बता रहे कि पहले के लोगों में कितनी शक्ति होती थी, बहुत शक्ति होती थी। कहने का मतलब ये है हमारा, उनके पास भी है शक्ति। हमारे पुलिस ऑफिसर हैं देखो जी, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस, फेडरल पुलिस में है हमारे प्रभु जी। तो होना चाहिए हमारे, इसे को कहते हैं वर्ण आश्रम। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए। भक्तों को कोई मारने के लिए आ जाए यहाँ से आपके आस पड़ोस से, सबसे पहले कौन उठेगा? रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रियों की आवश्यकता भी है जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके, साधुओं की रक्षा कर सके। पहले हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, साधुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। तो आवश्यकता है, केवल ये नहीं कि शास्त्र पढ़ें, थोड़ा पुशअप भी करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा वेट लिफ्टिंग भी करना पड़ेगा, है ना, कि जब जरूरत पड़े तो खड़े रहें मंदिर के पास रक्षा करने के लिए। वो समय दोबारा नहीं आना चाहिए जब मूर्तियों को छुपाया गया डर के कारण, वो समय दोबारा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत बहुत गिफ्ट दिए ऋषि मुनियों ने दोनों कुमारों को, ऋषि कुमारों को, ऋषि कुमार है, होना चाहिए राजकुमार, लेकिन दैव योग से ऋषि कुमार है। ऋषि के आश्रम में पले बड़े हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में। पढ़ना था इनको अयोध्या में, बढ़े कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। लेकिन हर प्रकार की शिक्षा से युक्त हैं, बहुत प्रकार से धनुष बाण का अभ्यास भी किया है। कोई इनको हरा नहीं सकता है, कोई इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, हर प्रकार से सक्षम है। जब श्री रामचंद्र जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ के समय, किसने पकड़ लिया था? तो लवकुश ने पकड़ लिया था, और बड़े बड़े योद्धा हार गए थे, इनसे युद्ध नहीं कर पाए। बड़े बड़े योद्धा आए थे, हार गए थे। हनुमान जी तो पहचान गए, पहले युद्ध कर रहे थे, फिर पहचान गए थे, फिर मजे से युद्ध को देख रहे थे। बांध लिया था हनुमान जी को, हनुमान जी को बांध लिया था लवकुश ने, और वो बड़े मजे से देख रहे थे युद्ध को, हंस रहे थे। तो क्योंकि वो पहचान गए थे ये तो हमारे प्रभु राम के ही अंश हैं। तो जब पहचाने तो वो बंध गए। हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद है कि ब्रह्म पास भी उनको नहीं बांध सकता है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि ब्रह्मास्त्र चलाया जाए उसमें भी वो नहीं बंध सकते हैं। मेघनाथ ने अशोक वाटिका में उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मपास चलाया था।
तो वो चाहते तो उनको बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए वो बन गए। तो तोड़ सकते थे ऐसे करके, वो बंधे बंधे जा रहे थे कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो रावण को भी देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा मजा। अक्षय कुमार का वध कर दिया था, कई राक्षसों को मारा था वहां। तो आप जानते हैं कि लंका को भस्म करके फिर गए थे वो जय श्री राम कह के श्री रामचंद्र जी के पास। हनुमान जी वास्तव में बहुत बड़े भक्त हैं। कभी कभी हनुमान जी की कथा निकल आती है बीच बीच में, याद आ जाती है, तो उनकी दूसरी कथाएं भी याद आ जाती है। हनुमान जी सब जैसा भक्त कोई दुर्लभ ही एक होता है। हम लोग तो राम कथा सुन लेंगे, कृष्ण कथा सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। हनुमान जी केवल राम कथा सुनते हैं। उनके सामने अगर आप जाके बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ने बुलाया है, आंखें बंद की, खोलेंगे भी नहीं आंख। बोलेंगे श्री रामचंद्र जी ने बुलाया है, तो गरुड़ के पहुंचने से पहले वो पहुंच गए। जब श्री रामचंद्र जी को राजपाट सब मिल गया, राजाभिषेक हो गया, सिंहासन में बैठे थे श्री रामचंद्र जी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, माता सीता सब उनके पास में बैठे। दिव्य दरबार लगा था जिसको हम लोग राम दरबार कहते हैं, और उस दिव्य दरबार में लोग अनेक प्रकार के अनुपम भेंटे लेकर आए। जो जिसके पास बेस्ट था वो लेकर आए श्री रामचंद्र जी को अर्पण करने की। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ है, राज्य अभिषेक हुआ है। आज हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई, श्री रामचंद्र जी राजा बने हैं, तो जिसके पास जो बेस्ट था वो लेकर आए। बहुत बहुत धन संपत्ति थी अयोध्या में, किसी के पास कोई कमी नहीं थी। तो हम लोग तो बेस्ट चीज को छुपा के रखते हैं, है ना। बेस्ट चीज को कभी किसी को नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं कि नहीं ये हमारे पास रहना चाहिए। और हम लोग ढूंढते रहते हैं कौन कौन सी बेस्ट चीज है, वो केवल हमारे पास होना चाहिए। लेकिन सब अपनी अपनी बेस्ट चीज लेकर आके श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। तो एक जौहरी आया, उसने एक बहुमूल्य हार श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी ने कुछ सोचा और सीता जी को दे दिया। सीता जी ने सोचा अपने पुत्र हनुमान को दे दिया। तो हनुमान जी को जब वो हार दिया तो हनुमान जी ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और उस हीरे के हार को अपने दांतों में कट कट करके तोड़ के देखते हैं। तो वो जौहरी देखने लगा, इतना बहुमूल्य हार मैंने, बहुत बहुमूल्य हार है, बड़े बड़े राजाओं के पास भी ऐसा बहुमूल्य हार नहीं है, मैंने श्री रामचंद्र जी को दिया, इन्होंने बंदर को दे दिया। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और ये मोती तोड़ रहा है। तो वो तो तोड़ते जा रहे थे, एक एक मोती तोड़ते थे, कट कट करते थे, तोड़ते थे, फेंक देते थे, तोड़ते थे, फेंक देते थे। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे कि देखो इनकी अद्भुत लीला है। तो जौहरी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि अरे 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 तुम क्या कर रहे हो, ये हमने पूरे विश्व में घूम घूम के ये हीरे इकट्ठे किए, ये हार पूरे और भगवान के लिए लेकर आए, तुम इसमें क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो इसमें। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसमें श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहा हूं कि इसके अंदर श्री रामचंद्र जी हैं कि नहीं। तो जौहरी कहता है कि कैसा व्यक्ति है, कहता है तुम उसमें श्री रामचंद्र जी को देख रहे हो, श्री रामचंद्र जी सब जगह हैं। तो वो हनुमान जी कहता है सब जगह। हनुमान जी कहते हैं जिस चीज में, जिस वस्तु में श्री रामचंद्र जी ना हो वो कैसे बहुमूल्य हो सकते हैं। तुम कह रहे हो कि ये बहुमूल्य है, अगर इसमें राम नहीं है तो ये कैसे बहुमूल्य होगी। अच्छा, हर वस्तु के अंदर श्री रामचंद्र जी होते हैं। तो कहते हैं हाँ, तो तुम्हारे अंदर श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा पूछ लिया उसने कि तुम्हारे अंदर भी श्री रामचंद्र जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ मेरे अंदर तो है, दिखाओ। तुरंत उन्होंने हार तो ऐसे फेंका, अपने बलशाली बल भुजाओं से उन्होंने तुरंत ऐसे हाथ मारा, सीधे से फाड़ दिया उन्होंने वही राम दरबार में। तो उस हृदय के अंदर कौन बैठे थे, सीता राम उनके हृदय के अंदर बैठे थे। ये महिमा है हनुमान जी की, ऐसे भक्त हैं हनुमान जी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ऐसे भक्त जो श्री राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, हमेशा केवल उनका भजन करते हैं, तैयार रहते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं
हनुमान जी के लिए प्रतिदिन, और आप लोग भी इस श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्। हमारे साथ में बोलिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। यदि इस श्लोक को आप प्रतिदिन गाएंगे तो बुरे ग्रहों की दशा आपके ऊपर नहीं होगी और कोई भी भूत प्रेत वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, कोई राक्षस आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा सुंदर श्लोक, प्रणाम मंत्र है हनुमान जी का। तो इस प्रकार हम कथा में ये बता रहे थे, यहाँ पहुंच गए क्या कथा बता रहे थे कि किस प्रकार से ऋषियों ने लवकुश को भेंटें दी। तो भेंट देते देते हम यहाँ तक पहुंच गए, श्री रामचंद्र जी को भी भेंट अर्पण हो गई। कई प्रकार की भेंटें दी, लवकुश बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद लवकुश ने हर जगह, गांव गांव में, शहर शहर में राम कथा का प्रचार शुरू कर दिया। जहां जाते थे मधुर स्वर में गाते थे, जब वो गाते थे नगर के सारे लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे, सुनने लगते थे। हर किसी के मन को वो मोह लेते थे हर किसी के मन को। उनके लोगों के मन केवल आकर्षित हो जाते थे उनकी वाणी में। लोग अपनी सुध-बुध भूल जाते थे, खाना पीना छोड़ के, अपना काम छोड़कर आकर बैठकर वो केवल लवकुश के मुखारबिंद से केवल श्रवण करते थे, केवल सुनते थे, राम कथा का पान करते थे। कथा का पान करते 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 लवकुश कहाँ पहुंच गए? अयोध्या में पहुंच गए। उस समय राजा राम वहां पे बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। जब राजा राम ने सुना कि इतनी बढ़िया कथा का प्रचार हो रहा है, उनके कानों में, ऊपर खड़े थे अट्टालिका में, अपने महल में ऊपर खड़े थे। अयोध्या जो राज्य है ये बहुत विशाल राज्य है। 3 योजन का अर्थ 12 माइल चौड़ा है और 9 योजन लंबा है। 36 माइल लंबा है, 36 माइल लंबा और 12 माइल चौड़ा ये राज्य है। इसके चारों तरफ गहरी खाई है, कोई अंदर नहीं आ सकता युद्ध करने की। गहरी खाई बनाई थी दशरथ महाराज जी ने। और इसका वर्णन आगे चल के लवकुश करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। तो रामचंद्र जी ने ऊपर से देखा अपने महल, बीचों बीच उनका महल है, अयोध्या के बीचों बीच उनका महल है। तो बुलाया उन्होंने कि 2 सुंदर राजकुमार गा रहे हैं, उनको बुलाया जाए राज्यसभा में। और ये आपके घर में हमने बताया था कि यज्ञ करते समय प्रमुख कार्य क्या होता है कि भगवान की कथा की जाए। तो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ समाप्त करके एक समय वो सब कथा करते थे। श्री रामचंद्र जी बैठे थे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बैठे थे, अनेकानेक राजागण बैठे हुए थे, जनक महाराज इत्यादि बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। उन दोनों राजकुमारों को बुलाया गया और श्री रामचंद्र जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप कथा सुनाइए। श्री रामचंद्र जी स्वयं बैठे हैं अपनी कथा सुनने के लिए। राजा धीराज विधाता श्री रामचंद्र जी स्वयं बैठे हैं अपने राज सिंहासन में। और वहां 2 ऋषि, छोटे छोटे नन्हे नन्हे ऋषि, उन्हीं के पुत्र लव और कुश वो कथा सुना रहे हैं। कभी कभी भरत से ऐसा कहते हैं राम, कभी लक्ष्मण से कहते हैं कि देखने में तो ये ऋषि पुत्र लगते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई राजकुमार है। इन्हें ऐसा देखकर लगता है कि ये राजकुमार। कौशल्या मैया कहती है मेरा राम जब छोटा था तो ऐसे ही लगता था। क्यों ना लगे, वो तो उन्हीं के पुत्र हैं।
उन्हीं के अंश हैं। अपने पिता के समक्ष उन्होंने रामायण की कथा सुनाई, है ना। बड़ी सुंदर कथा कही कि एक थी कौशल नगरी और उस कौशल नगरी के बीच में था अयोध्या। अयोध्या के चारों तरफ दशरथ महाराज ने खाई बनाई हुई थी। कोई दूसरा राज्य का राजा वहां पे आक्रमण नहीं कर सकता था, आ नहीं सकता था युद्ध करने के लिए, और यदि आ जाए तो 2 योजन में ही वो परास्त होकर लौट जाता था। 2 योजन में भी युद्ध करना भारी होता था लोगों के लिए। दशरथ महाराज बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, किसी को बीमारी नहीं होती थी। आपने कल सुना, किसी के घर में आग नहीं लगती थी। यदि राज्य अच्छे से राजा करता है तो प्रजा सब खुश रहते हैं। कोई चोरी नहीं करता था, कोई किसी को नहीं मारता था, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी वो सोच के दंड देते थे कि शत्रु कैसा है, सोच के दंड दिया जाता था। कुछ बड़े बड़े उनके 8 मंत्री थे जिनका नाम हम आपको बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उनके 8 मंत्री कौन कौन है? धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत जी। उनके 8 मंत्री थे। कोई भी कार्य करना होता तो 8 मंत्रियों से सलाह लेके करते थे। इसके अलावा उन्होंने ऋषियों को अपनी मंत्री सभा में रखा था। इसके अलावा तो वशिष्ठ जी और वामदेव जी, ये उनके कुल पुरोहित थे, उनके ऋत्विज थे और कुल गुरु भी थे। लेकिन उनके अलावा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय जी, विप्रवर, काव्यायन, ये उनकी मंत्री सभा में थे। बताइए, अधर्म हो ही नहीं सकता है किसी भी प्रकार का। कोई शत्रु अयोध्या के बारे में, कोई शत्रु राजा क्या अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, वो सब पता होता था दशरथ महाराज को, क्योंकि उनके गुप्तचर सभी जगह फैले हुए थे। सबसे बढ़िया सोल्जर उनके पास में थे, सबसे अच्छे सोल्जर, सेनापति उनके पास में थे, युद्ध करने में दक्ष। तो हर प्रकार से सुख संपन्न से ये नगरी थी, लेकिन है तो भौतिक जगत। ये है भौतिक जगत। इस जगत का नाम क्या है? दुख आलयम। कुछ भी हो हमारे पास, लेकिन कोई ना कोई दुख सदैव रहेगा, सदैव रहे, हर किसी को। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दुखी है, सबके पास कोई ना कोई दुख लगा रहता है। सब कुछ है लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। क्यों? जगत का नाम दुखालयम है, सुखालयम नहीं है। यदि सब कुछ मिल जाएगा, जो हमें चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, तो कौन सोचेगा वैकुंठ जाने के लिए? कौन कथा में आएगा? बताइए, कोई नहीं आएगा। सारे सुख है यहाँ पर, तो वैकुंठ जाने की आवश्यकता क्या है? इसलिए किसी की लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती, किसी का जीवन परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये परमानेंट जगह नहीं है। यहाँ से जाना है, निकलना है। ये कैसी जगह है? दुखालयम। कहाँ जाना है? वैकुंठ, जहाँ पे दुख नहीं है, वहां जाना है। दशरथ महाराज को क्या दुख था? उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र कितनी हो चली थी? 60,000 वर्ष। त्रेता युग की बात है। 60,000 years जी लिए थे, लेकिन संतानहीन थे, संतान नहीं थे। तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, सबसे पूछा कि हम क्या करें, हमें संतान की प्राप्ति करना है। तो देखिए, ये ऋषिगण हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं कहते, डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहते। क्या करें? यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि आप पहले एक राजसूय यज्ञ कीजिए। जब राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कहा पुत्रष्ठ यज्ञ कीजिए। तो उसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार आपने ये कथाएं सुनी श्री रामचंद्र जी की,
किस प्रकार से संसार में रामायण आए, किस तरह से वो लिखी गई, किस भाव में लिखी गई, करुण रस में इसे लिखा गया है, करुण रस में इसे गाया गया है, मुख्य करुण रस है। दूसरे भी इसमें रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, दूसरे भी हैं, लेकिन मुख्य करुण रस है। ठीक है, हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है हम ज़्यादा ज़्यादा टाइम लेते जा रहे हैं। कल की कथा स्वीटी माता जी के घर में है, इनका दीक्षित नाम सुनीति माता जी है। तो यहीं पापापुरा में पास में कथा होगी, जो भक्त आ सकते हैं आइए। कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो हम फिर ज़्यादा कथा करेंगे वीकेंड में, और थोड़ा कुछ कीर्तन भी होगा, भक्त लोग कुछ कीर्तन गाएंगे बढ़िया से आनंद से। फिर इसके बाद फिर संडे थोड़ी कम कथा करेंगे, क्योंकि मंडे से सबको जाना है शाम को। हरे कृष्ण। आशुतोष प्रभु जी, ठीक है, आपका नाम बहुत अच्छा है। शिव जी का नाम है आशुतोष, जो सदैव जिनके हृदय में संतोष रहता है, जो कभी क्रोधित नहीं होते हैं और सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं, वो है आशुतोष। कितने बढ़िया से आपने आयोजन किया राम कथा का, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम
आपको भी
Hare